अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब फरीद हमदानी को शाहीना बेगम से मुंह की खानी पड़ जाएगी और इसी के साथ हमजा भी अलीजे को मनाकर दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करने पर मजबूर करने वाला है। और इसी के साथ अब सिकंदर अपनी अगली चाल अलीजे के खिलाफ चलेगा और न सिर्फ अलीजे बल्कि इस बार हमजा भी सिकंदर की साजिश का निशाना बन जाएगा। तो ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब अरमीन और सिकंदर के कहने में आकर फरीद हमदानी ने हमजा से ये कह दिया है कि वो इस जॉब से उस लड़की को बिल्कुल फारिग कर दे। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसके पास तजुर्बा नाम को नहीं है और तुमने कैसे इसको इतनी बड़ी पोस्ट पर रख दिया है। यहाँ पर हमजा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट आपने मुझे दिया था बाबा, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी और इस प्रोजेक्ट का हर फैसला लेने के लिए भी कहा था। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस लेवल पर आप उसे जज नहीं कर सकते। उसने अपना आप साबित करके दिखाया है और मैं किसी भी सूरत उस लड़की को इस जॉब से नहीं हटा सकता क्योंकि वो ये जॉब डिजर्व करती है। और सिकंदर का ये प्लान धरा का धरा रह जाता है। सिकंदर ये देखकर हैरान हो जाता है कि हमजा उसके लिए कितना पागल है और फरीद हमदानी को भी अब इस बात का पता चल गया है कि मेरा बेटा हमजा उसके पीछे पागल हो चुका है। अब यहाँ पर हमजा का रवैया देखकर फरीद हमदानी भी चौंक गए हैं कि आज उनका बेटा उस लड़की के लिए उनके सामने कैसे खड़ा हो गया। हमजा ने साफ लफ्जों में अपने बाप से कह दिया है कि अगर वो लड़की मेरी टीम से निकाली गई तो मैं भी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा। और जैसे ही ये बात अरमीन बेगम को मालूम होगी तो उनके तो सर पर आसमान गिर पड़ेगा। वो तो हमजा के लिए अपनी भांजी अमाया को दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहती है। और वहीं अब फरीद हमदानी जो कि दौलत की लालच में अरीशे के घर पर नजर रख कर बैठे हुए हैं और उसकी माँ से भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करे और अपनी बेगम को भी यही कहते हैं कि अरीशे के साथ अपना सलूक ऐसा अच्छा रखो और उसके साथ अपने ताल्लुकात इतने अच्छे रखो कि शाहीना बेगम हमारी किसी भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट ना कर सके। अब जैसे ही अरमीन अपनी माँ से मिलने के लिए जाने लगेगी तो अरमीन बेगम भी उससे पूछेंगी कि बेटे अरीशे कहाँ जा रही हो। तब अरीशे बताएगी कि मैं अपनी मामा से मिलने जा रही हूँ। तो अरमीन बेगम जो पहले से ही सोचे बैठी थी कि अरीशे जैसे ही उनके पास आएगी तो वो उससे बात करेंगी। अरीशे अपनी सास को इस तरह से परेशान देखकर पूछती है कि आंटी कोई बात है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। और अरमीन बेगम अब अपनी बहू अरीशे से कहेंगी कि बेटा मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि तुमसे एक बात डिस्कस करूं मगर सोच कर रह जाती थी, न जाने आप इस बात का क्या मतलब लो। अब यहाँ पर अरीशे भी अपनी सास से कहेगी अरे आप कहिए तो मैं क्यों बुरा मानूंगी और कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपकी बात का कोई गलत मतलब लूंगी, आप कहिए क्या बात है। तब अरमीन कहेंगी कि एक्चुअली मैं और फरीद चाहते हैं कि तुम्हारी मामा हमदानी बिल्डर्स में इन्वेस्ट करें, इससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और बेटा ये सब कुछ आप सबके लिए ही तो है, आज अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो कल इसका फल भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। बस बेटा हम तो आपकी खुशियां देखना चाहते हैं क्योंकि ये सब कुछ आपका ही तो है, हमारा क्या है, हम आज हैं कल नहीं। बस अब तुम अपनी मामा को कन्विंस करने की कोशिश करो कि वो मान जाएं। यहाँ अरीशे तो अपनी सास की इतनी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बात सुनकर अपने मैके अपनी माँ से मिलने चली जाएगी और शाहीना बेगम से अरीशे यही बात करेगी कि मामा अंकल आंटी हमदानी बिल्डर्स के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो इन्वेस्टमेंट उनके साथ आप करें। लेकिन शाहीना बेगम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, वो भी बिजनेस के सारे राजो रमूज से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं और ऐसे ही अरीशे की मोहब्बत में अपना नुकसान नहीं करेंगी। इवन के उन्होंने तो अरीशे को तोहफे में दिया हुआ घर भी रेंट पर चढ़ा दिया है, वो कैसे अरीशे की बात को रख सकती हैं। इसीलिए साफ दो टोक अल्फाज में अरीशे से कह देंगी कि आ गई ना बात वहीं पर, ये लोग ऐसे ही अपने मुंह में तुम्हारे लिए शहद नहीं रखते हैं, कुछ तो बात है ना। और ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए तुम्हारा घर भी मैंने तुम्हें तोहफे में जरूर दिया है मगर वो तुम्हारे नाम नहीं किया, कहीं वो तुमसे लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट ना करवा दें। डुप्लीकेट पेपर्स मैंने बनवाकर उनके सामने दिए थे फाइल में रखकर। अरीशे तो बहुत ही ज्यादा गुस्से होगी और उसे अपनी माँ की इन तमाम बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इन्वेस्ट करेंगी। लेकिन शाहीना बेगम भी गुस्से में ही होंगी और कहेंगी कि हरगिज नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। फिलहाल तो अरीशे गुस्से में अपने घर वापस आ जाएगी और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब नाजरीन सिकंदर के गाल पर लगे थप्पड़ की आग उसके वजूद को झुलसा रही है और दिन ब दिन उसका गुस्सा और तैश बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी अरीशे को भी नजरअंदाज करता है, उसे टाइम भी नहीं दे रहा है जब तक कि वो अलीजे के थप्पड़ का जवाब ना दे दे। अरीशे भी सिकंदर की इस अजीब सी कैफियत से बहुत ही ज्यादा परेशान सी रहती है और उसे यही लगता है कि शायद अनूशे की वजह से सिकंदर अभी तक इस ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। और वहीं दूसरी तरफ हमजा भी अलीजे के घर पहुंच चुका है।
ये मालूम करने के लिए आखिर वो 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। क्या हमजा का प्रपोज करना उसे इतना नागवार गुजरा कि वो ऑफिस आना ही छोड़ दे। अब जबकि अलीजे के घर आ ही गया है तभी अलीजे उसे अंदर आने का भी कह देगी और फिर हमजा उससे इनकार की वजह पूछेगा और अलीजे कोई माकूल जवाब नहीं दे सकेगी, बस यही कि मेरा और आपका स्टेटस मैच नहीं। और हमजा को अलीजे साफ कह देगी कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी और वहाँ वो जॉब नहीं करना चाहती जहाँ इतनी साजिशें हों। और फिर अलीजे हमजा की फैमिली से भी कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई थी। अलीजे को अपने और हमजा की फैमिली के दरमियान काफी ज्यादा फासला महसूस होता है। दौलत का, इज्जत का, रवैयों का और फिर सबसे बढ़कर लहजे में छुपी हुई दौलत का खुमार और गुरूर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी हमजा के पूछने पर बता भी देती है कि आपकी फैमिली काफी प्राउड और रूड लगी है मुझे। हमजा को बुरा तो लगा मगर अलीजे की सच्चाई के आगे वो बेबस होकर रह गया। बहरहाल नाजरीन, जब अलीजे ऑफिस के बजाय ऑर्फन हाउस चली जाएगी तभी हमजा वहाँ पर भी पहुँच जाएगा और अलीजे कहेगी कि आप मेरा पीछा करते करते यहाँ ऑर्फन हाउस आ गए, बताया भी नहीं। हमजा भी कहेगा कि अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए सब कुछ बताना पड़ेगा क्या। और हमजा जो बच्चों के लिए कुछ तहाइफ और बुक्स भी साथ लेकर जाएगा तो अलीजे भी इस जगह उन यादों में खो सी जाएगी। तब वहाँ की हेड से मुलाकात के दौरान हमजा उसे बताएगा कि मैं यहाँ आया था, जब आप नजर नहीं आई तब मेरे पूछने पर मैडम ने बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है। मैं उस वक्त टूट सा गया था, ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ था और शायद अब कभी ना मिले, लेकिन सच्ची लगन और मोहब्बत हो तो कुदरत मिलवा ही देती है। यहाँ अलीजे पूछेगी कि फिर आपने पूछा क्यों नहीं कि मैंने शादी क्यों नहीं की। और हमजा कहेगा कि मैं क्यों पूछूं, तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं लिखी थी इसीलिए नहीं हुई। और हमजा को तो वैसे भी इन बातों से कोई गर्ज भी नहीं है, इसीलिए हमजा अलीजे को इंसिस्ट करेगा कि वो उसका ऑफिस दोबारा से ज्वाइन करे, वरना वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए अब अलीजे को ऑर्फन सेंटर से जैसे ही उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाएगा तभी गुंडे हमजा की गाड़ी के सामने आ जाएंगे। अलीजे और हमजा का सामान स्नैच करके ले जाएंगे। इस वाकये से हमजा के साथ अलीजे भी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएगी। पहले कार एक्सीडेंट से बचना और फिर अब गुंडों का यूं अलीजे के पीछे पड़ जाना। हमजा को लगेगा कि अलीजे सेफ नहीं है, इसीलिए उसे शादी के लिए दोबारा से इंसिस्ट करेगा और अब अलीजे के पास भी कोई वजह बाकी नहीं रहेगी कि वो इनकार कर सके। अब अलीजे हमजा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और जैसा कि हमजा के कहने के मुताबिक अलीजे दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करेगी। और जैसे ही अलीजे दूसरे दिन ऑफिस पहुंचेगी तब सिकंदर से उसका सामना होगा और सिकंदर उसे वहां फिर से तंग करने की कोशिश करेगा। अलीजे अब सिकंदर को उस दिन का थप्पड़ याद करवाएगी कि शायद आपको उस थप्पड़ का असर नहीं हुआ। तब सिकंदर कहेगा कि वो जो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर मारा था ना, वो छपा यहाँ था मेरे दिल पर और इस दिल में इस थप्पड़ की आग बहुत बुरी तरह जल रही है। तुम्हें पता है कि मैं बदला लेने में ज्यादा देर नहीं करता और इसका टीजर तो तुम देख ही चुकी हो। तब अलीजे को यकीन आ जाएगा कि उस दिन गाड़ी से जो हादसा होते हुए वो बची और जो लड़के और गुंडे हमजा और अलीजे की गाड़ी के पास पहुंचे और उन्हें हरासा करने की कोशिश की, वो लड़के सिकंदर के भेजे हुए थे। हमजा की वजह से अलीजे बच गई, अगर वो किसी और गाड़ी में होती तो यकीनन सिकंदर गोली मरवा देता। यही उसका प्लान था, लेकिन सिकंदर यही कहेगा कि आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्द एक और वार करूंगा और तुम अपनी पहचान भी भूल जाओगी। लेकिन अब दिन ब दिन हमजा की बढ़ती हुई मोहब्बत और उल्फत के आगे जिस तरह से अलीजे सरेंडर कर जाएगी और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी, तो अलीजे अब ये तय करेगी कि वो हमजा के साथ शादी करेगी और शादी करने के बाद उस पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रखने वाली है। और वो सिकंदर से ये कहते हुए भी नजर आएगी कि अब मैं तुम्हें किसी लड़की को इतना मजबूर करने नहीं दूंगी कि वो अपनी जान दे दे। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि सिकंदर भी इस हकीकत तक पहुंच जाए कि ये जो अलीजे रहमान है ये अनुशा रहमान की बहन है जिसकी मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सच तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर को बहुत देर हो जाएगी। तब तक अलीजे इस घर की बहू बनकर आ जाएगी और जब अलीजे का निकाह हमजा के साथ हो जाएगा और जैसे ही अलीजे की एंट्री इस घर में होगी तो बहुत ही बुरे तरीके से इसका इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अरमीन बेगम अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास में जितना भी पानी होगा अलीजे के मुंह पर फेंक देंगी और कहेंगी कि तुमने जो ख्वाब देखा था वो तुम्हारा ख्वाब अब यहाँ पर टूटता है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर और अरीशे उसकी मुखालफत करते हुए नजर आएंगे और अलीजे को ये भी पता चल जाएगा कि जो लड़की सिकंदर के साथ मिली हुई थी जिसने अनुशे की जिंदगी को बर्बाद किया था वो लड़की अरीशे ही थी। इसीलिए अब इन सबको वो टारगेट करेगी और अपने निकाह में कंपनी की सुपरवाइजर होल्डर भी अपने आप को रखवाएगी। और हमजा निकाह होने के बाद अलीजे को अपनी कंपनी का CEO बना देगा, जहाँ उसे फुल सिक्योरिटी दी जाएगी और पूरे ऑफिस में वही कुछ माना जाएगा जो अलीजे कहेगी। और इसी वजह से अब वो सिकंदर की जिंदगी अजाब बनाने वाली है। सिकंदर को अब इस लड़की का सामना करना पड़ रहा
रहा है जिसका तोड़ कोई नहीं है। उसे तो ये लगता था कि हर लड़की अनुषा की तरह होती है, लेकिन अलीज़े यहाँ पर उसकी 14 तबक रोशन करने वाली है और कहीं ना कहीं वो अलीज़े को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन अलीज़े उसके सारे प्लान्स फ्लॉप कर देगी। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अरमीन बेगम और सिकंदर अलीज़े और हमजा की शादी में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे? और क्या हमजा हर रुकावट को तोड़ता हुआ अलीज़े को अपने घर दुल्हन बनाकर ले आएगा? और इसके बाद सिकंदर का क्या अंजाम होना चाहिए, इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।